आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में, क्या इसका बिजनेस मॉडल है, क्या स्ट्रैटेजीज इसने अप्लाई की हैं। आज इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और किस कंपनी के बारे में मैं बात कर रही हूँ ये तो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज मैं बात करूँगी ज़ूडियो के बारे में। वो कैसे जो है कंपनी ग्रो करी, किसने उसे स्टार्ट किया और कैसे वो इतनी फास्ट ग्रोइंग कंपनी बन गई। तो हम बात करते हैं टाटा कंपनी। आप सब उसके बारे में जानते हैं, सब उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। टाटा ने इन 1998 में अपने कुछ लैक्मे के शेयर्स जो थे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिए थे। उसके बाद उसको उससे जो पैसे मिले, दैट 200 करोड़ उसको उससे मिले। जो पैसे उसको वहाँ से मिले, उसने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी जो थी वो ओपन करी जिसका नाम ट्रेंट लिमिटेड। उसके अंडर जो थे बहुत सारी और भी ब्रांड्स आते हैं, जैसे कि वेस्ट साइड हो गया, स्टार मार्केट हो गया, लैंडमार्क हो गया, ब्रोकर्स होलसेल हो गया और ज़ूडियो। आज हम किसी और के बारे में बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ मैं ज़ूडियो के बारे में बात करूंगी और आपको इस बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊंगी। 2016 में ज़ूडियो को स्टार्ट किया गया था और अगर मैं आप लोगों को इसकी ग्रोथ बताऊं तो कैसे कैसे इसने ग्रो किया है, इसकी रेवेन्यू जर्नी रही है। 2018 में इन्होंने 144 करोड़ का, 2019 में 104 करोड़ का, 2020 में जो इन्होंने रेवेन्यू अर्न किया वो था 500 करोड़ का, 2021 में जो कि कोविड टाइम रहा था उसके बाद जो इन्होंने रेवेन्यू अर्न करना था वो इन्होंने किया 480 करोड़ का। ये लॉसेस में तभी भी नहीं गए। 2022 में 1050 करोड़ का इन्होंने बिजनेस किया एंड 2023 में 3252 करोड़ का हो गया। स्टोर्स हैं वो 500 प्लस स्टोर। आपको आज अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या स्ट्रैटेजीज आप भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे कैसे आप सीख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि वेस्ट साइड जब एक क्लोथिंग ब्रांड इन्होंने स्टार्ट कर दिया था तो ज़ूडियो को ओपन करने की क्या ज़रूरत थी। उसकी ज़रूरत ये थी कि वेस्ट साइड जब इनका फेल हो गया था। फेल क्यों हुआ वेस्ट साइड? वेस्ट साइड फेल इसलिए हुआ क्योंकि वेस्ट साइड जो था वो इन्होंने टियर 1 सिटीज़ में ही सिर्फ और सिर्फ उसके स्टोर्स को ओपन किया था। जब इन्होंने उसको ओपन किया टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में, तो वहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि क्वालिटी तो थी बट जो प्राइसिंग था वो बहुत ज़्यादा था और वो लोग ज़्यादा प्राइसिंग के प्रोडक्ट्स को लेना पसंद नहीं करते। अब क्या हुआ, ब्रांड ज़ूडियो स्टार्ट किया 2016 में। ज़ूडियो ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, एक तो इन्होंने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दिए, दूसरा इन्होंने अफोर्डेबल प्राइसिंग रखा। इनका जो प्राइसिंग था 49 से स्टार्ट होकर 999 तक था। ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइसिंग है, साइकोलॉजिकली प्राइसिंग इन्होंने। फास्ट फैशन ब्रांड बनाया है, इन्होंने टारगेट किया है, वो यूथ को टारगेट करके ब्रांड को बनाया है, जहाँ पर ये जो अपनी इन्वेंट्री है वो हर 2 महीने बाद चेंज करते हैं। अब हम लड़कियों को तो शौक होता है कि अगर नया स्टॉक आएगा तो हम लड़कियों को तो सबसे पहले वो स्टॉक देखने जाना होगा। तो अभी मत चले जाना लड़कियों, पहले मेरी पूरी वीडियो सुन लो। क्या फ़र्क पड़ता है, इनकी ब्रांड लॉयल्टी और रिपीट होते हैं इनके कस्टमर्स। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसीलिए हुई क्योंकि एक तो ये जो लेटेस्ट ट्रेंड होता है वो लेकर आते हैं, दूसरा ये अपने पैसे कैसे बचाते हैं, कैसे ये H&M और ज़ारा जैसे ब्रांड्स को आज टक्कर दे पा रहे हैं। ये अपने पैसे ऐसे सेव करते हैं। सबसे पहली बात, ये कोई एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करते। आपने कभी भी ज़ूडियो की कोई ऐड नहीं देखी होगी। आई थिंक कुछ लोगों ने तो इसका नाम तक नहीं सुना होगा। वो इसीलिए नहीं सुना इन्होंने नाम कभी क्योंकि ये ब्रांड जो है वो कभी एडवर्टाइज ही नहीं करता, ना ही एडवर्टाइजमेंट करता है, ना ही कोई इसका ब्रांड एम्बेसडर है, ना ही कोई इसे प्रमोट करता है। इन्होंने ऐसा कुछ भी, कहीं पे भी ऐसी कोई मार्केटिंग पे अपना पैसा लगाते ही नहीं है क्योंकि इनको पता है अगर ये कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ जो है वो इनके कस्टमर्स अपने आप ब्रांड को कर देंगे, अपने आप ब्रांड को प्रमोट करेंगे कस्टमर्स। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ ज़ूडियो का लिया है, अब मैं क्या करूँगी, मैं देखूँगी अरे वाह कितनी अच्छी क्वालिटी है, कितना अच्छा प्राइसिंग दे रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी, ये रिकमेंड करूँगी अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने आसपास के लोगों को जितने भी हैं, कि सबको मैं बताऊँगी इस ब्रांड के बारे में। टारगेट किया है वो मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास के लोगों को टारगेट किया है क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस जो है वो उनको दे रहे हैं। तीसरा जो है, ये कभी भी किसी प्राइम लोकेशन में अपने स्टोर को ओपन नहीं करते।
इसलिए नहीं करते क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझाऊं तो इन्होंने चंडीगढ़ में अपना स्टोर कोई ओपन नहीं किया क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ पे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जहाँ पे ज़्यादा रेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने चंडीगढ़ में ना ओपन करके जीरकपुर में इन्होंने अपना स्टोर ओपन किया, मोहाली में इन्होंने अपना स्टोर ओपन किया, जहाँ पे इन्हें लगता है कि लोग अपने आप आएंगे अगर हम क्वालिटी इतनी अच्छी देंगे, लोग अपने आप आएंगे उस लोकेशन पे अगर आपकी प्राइसिंग अच्छी होगी। जो मॉडल है ये बेस होता है, दैट इज फोफो मॉडल इज फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर जीरकपुर में एक शोरूम है तो उसके साथ ये डील कर लेते हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रेडी करके दे दो और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंट जो है वो उस पर्सन को चला जाता है। सो ये रेंट भी नहीं देते, वहाँ इनका रेंट भी जो है वो सेव हो जाता है। चौथा, ये क्या करते हैं, वेबसाइट इनकी कोई अवेलेबल ही नहीं है, ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं हमारे स्टोर पे आओ, वहीं से आके आप प्रोडक्ट को लो, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन करेंगे तो जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये इनकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं इस ब्रांड को ग्रो कर। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा अच्छे फॉलोअर्स हैं और ये प्रोडक्ट्स को डालते हैं इंस्टाग्राम पे और वहाँ से ही जो है ये एक बज़ क्रिएट करते हैं यूथ के सामने। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि इनकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या इनका बिजनेस मॉडल है, कैसे ये ग्रो कर रहे हैं। सो आपको ज़ूडियो कैसा लगा और आपने यहाँ से क्या बाय किया, मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।